इसके फादर ने तो कहा कि शादी हम होने नहीं देंगे। धमकी वगैरह मिलती थी इसके फादर से। मुझे लड़की ने बाद में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरी जबरदस्ती एंगेजमेंट कर रही है, काट देंगे मार देंगे पर ये शादी नहीं होने देंगे। कास्ट चेंज करने को भी तैयार? हाँ, मैं कास्ट चेंज करने को भी तैयार थे कि 50 लाख रुपये आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। भारत में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं और 7 फेरों के बाद 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाई जाती है। लेकिन आज चंडीगढ़ में एक ऐसा मामला आया है जहां पत्नी पति को छोड़कर दूसरी शादी करने को तैयार है। इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ के विकास नगर के रहने वाले रवि गुप्ता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि पत्नी अब इनका साथ छोड़ चुकी है, दूसरी शादी करने को तैयार है। रवि, क्या मामला है कि पत्नी आपको छोड़कर चली गई और अब दूसरी शादी करने को तैयार है? सर, हमारा क्या है, मेन जो इशू था उसकी फैमिली को कास्ट का इशू था। हमारी कास्ट अलग थी, उसकी कास्ट अलग थी। तो मेन इशू उसके घर वालों को इस चीज़ का है। तो अब वो अपने दबाव में आके ये सब कर रही है, फैमिली के दबाव में आके। और जो उसके मेन है फादर के दबाव में आके वो सब ऐसा कुछ कर रही है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? कब शादी हुई थी? कहाँ पे शादी हुई थी? मेरी पत्नी का नाम है नेहा सिंह। शादी हमारी हुई थी मनसा देवी में, पंचकुला मनसा देवी है जो अपना सबसे बड़ा, वहाँ पर शादी हुई थी 30/11/2022 को। लव मैरिज थी ये? हाँ जी, लव मैरिज थी, क्योंकि घर वाले मान नहीं रहे थे पेरेंट्स उस टाइम। लड़की के जो मेरी पत्नी है उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल राजी नहीं थे और मेरे पेरेंट्स राजी थे, भाभी वगैरह राजी थे, बट थोड़ा आनेकानी चल रही थी। लेकिन फिर आपसी रजामंदी हो नहीं रही थी, इस करके हम दोनों ने आपसी फैसला किया कि हम दोनों ने लव मैरिज करनी है। तो हमने जाके मनसा देवी में शादी कर ली थी हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। सर्टिफिकेट है आपके पास? है मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, लड़की की स्टेटमेंट भी है जिसपे उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट ली थी कि हाँ हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं है। वो भी इन्होंने स्टेटमेंट पंडित की। और वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी लगे हुए हैं, मेरे भी फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, मेरी पत्नी के फिंगरप्रिंट्स भी लगे हुए हैं। उन्होंने सिग्नेचर भी की हुई है बकायदा स्टेटमेंट पर। कब तक साथ रहे आप लोग? कितने दिन ये शादी चली? शादी के बाद हम 1.5 साल साथ रहे थे। जब हमारी शादी हुई उसके बाद हम जून 2024 तक साथ रहे थे। बीच बीच में लड़की आना जाना लगा रहता था घर पे, कभी मेरे घर पे। ज़्यादातर हम घर से बाहर रहते थे क्योंकि इसके फादर मान नहीं रहते शादी के लिए। तो वो ज़्यादा खतरा मेरे को ही होता था कि भाई कुछ इंसिडेंट ना हो जाए मेरे साथ। तो हम ज़्यादातर टाइम बाहर स्पेंड करते थे। घर पर बहुत ही कम आना जाना होता था हमारा। मेरे घर पे भी रहते थे ये और मैं इनके घर पे भी आना जाना लगा रहता था हमारा। मतलब शादी के बाद से ही लड़की के घर वालों से आपको डर था? हाँ, डर था मुझे लड़की के घर वालों से, पेरेंट्स से। क्या कोई धमकी वगैरह भी मिलती थी उस वक्त? धमकी वगैरह मिलती थी इसके फादर से। अब ऐसा क्या मामला हुआ कि लड़की जो है अपने घर वालों की तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि मौली जागरा थाने तक ये केस पहुंच चुका है, यहाँ तक कि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है? सर ऐसा है, मैं ना 28 जून की बात है ये, इस 2024 में 28 जून की बात है। 28 जून को लड़की मेरे घर पे थी ऊपर मेरे रूम में। तो इसके फादर वगैरह आए, किसी तरीके से इसको लेके चले गए फोर्सफुली यहाँ से। ठीक है, जब वो लेके गए हमें नहीं पता था, ना लड़की को पता था, ना मुझे पता था कि क्या होना है उस टाइम। तो इसकी एंगेजमेंट तय कर दी उसी दिन 28 तारीख को ही। जो लड़के वाले हैं वो लखनऊ में रहते हैं। ठीक है, मुझे पता लगा कि लड़के का नाम अभय सिंह है, उसके फादर का नाम मनजीत सिंह है। मुझे लड़की ने बाद में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरी जबरदस्ती एंगेजमेंट कर रही है। ठीक है, आपको बताया लड़की ने कि हमारी जबरदस्ती एंगेजमेंट हो रही है? वो मेरे पास चैटिंग भी पड़ी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उस चीज़ की कि लड़की ने सब मेरे को खुद ही बताया था कि मेरी एंगेजमेंट करी जा रही है जबरदस्ती। 28 तारीख को ही लेके गया, 28 तारीख को इन्होंने एंगेजमेंट तय कर दी थी उसकी। तब मेरे से लड़की से बात हो रही थी। बाद में इन्होंने इसके घर वालों ने धीरे धीरे करके सारे फ़ोन वगैरह छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, मेरा कॉन्टैक्ट ही तोड़ दिया इनसे, लड़की से। इस वक्त लड़की कहाँ है? उसके परिवार वाले कहाँ हैं? इस वक्त सर लड़की के घर वाले, उसके परिवार वाले बिहार में गए हुए हैं, अतरसन उनका गाँव है, वहाँ पर गए हुए हैं। उसकी शादी 10 तारीख को मुझे पता लगा, 10 तारीख को उसकी शादी है। तो 10 तारीख को उसकी शादी करने के लिए गए हुए किसी भी तरीके से। अब लड़की जो है उनके इन्फ्लुएंस में हो रखी है पूरा का पूरा। घर वालों ने प्रेशर डाला, दबाव में डाला कि हम बिरादरी से बाहर कर देंगे, कास्ट हमारी सेम नहीं है, इस करके हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस करके वो उसकी शादी कहीं और पे कर रहे हैं, लखनऊ में। मुझे पता लगा लखनऊ में कर रहे हैं। वो लड़के की डिटेल भी सारी मेरे पास है। लड़की ने पहले मुझे बताया था कि कहाँ शादी हो रही है, कैसे हो रही है, सब कुछ। मामला थाने और कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब तक क्या कार्रवाई हुई थाने और कोर्ट से? सर मैंने क्या बोलते हैं, जब लड़की मेरे घर पे, जब ये लेके गए ना मेरे घर वाले इसको, लड़की को लेके चले गए, तो मुझे लड़की ने बताया कि ऐसी बात हो गई है, मुझे घर से निकलने नहीं दे रहे किसी भी तरीके से। तो मैंने हाई कोर्ट में हाईवेज कॉर्पस डाला, एडवोकेट के थ्रू मैंने हाई कोर्ट में हाईवेज कॉर्पस डाला। जब मैंने हाईवेज कॉर्पस डाल दिया
तो पुलिस वाले इनके घर पे भी गए थे, मेरे घर पे भी आए, इनके घर पे भी गए, क्योंकि उन बंदी बना के रखा होता है एक तरह से लड़की को उस टाइम पे। लड़की ने खुद ही मेरे को सारी डिटेल बताई कि ये मेरे चाचा है, मुझे इनसे खतरा है, फादर से खतरा है, सारी डिटेल मेरे को खुद बताई। तो मैंने क्या किया, हैबियस कॉर्पस डाला। तो पुलिस वाले मोड़जागरा थाने में अपने पुलिस वाले गए थे, मेरे घर पे आए, फिर ये लड़की के घर पे भी गए। जब वो लड़की के घर पे गए तो इनको पता था कि मैंने केस डाल रखा है, तो इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से घर गुर बंद करके अपना बिहार चले गए थे। बिहार चले गए? हाँ, लड़की को लेकर ये बिहार चले गए। उसकी डीडीआर कटी हुई थी, डीडीआर काट के पुलिस वालों ने रखी हुई है अपने थाने में। मेरे पास भी उसकी कॉपी पड़ी है, डीडीआर कटी हुई है। उसमें लड़की के फादर ने ये बोला है कि मैं अपनी लड़की को लेके नहीं आऊँगा, मैं लड़की को लेके बिहार जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। ऐसा कई बार मामला देखा गया है कि जब लव मैरिज होती है तो मैरिज के बाद लड़के और लड़की में अनबन हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ था? नहीं, हमारा कोई अनबन नहीं था, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद जब ये बिहार लेके गए, फिर ये मेरे से इनसे बात हुई तो इन्होंने, इसके घर वालों ने मेरे को बोला, लड़की ने मेरे को बोला कि भाई अपना केस वापस ले लो और मैं वापस आ जाऊँगी, ठीक है। पर जब मैंने फिर केस विड्रॉ कर लिया, ठीक है, जब इन्होंने बोला ना कि मैं वापस आ जाऊँगी, ये बात लड़की ने कही थी? हाँ जी, लड़की ने कही थी कि भाई सब कुछ, उसके घर वालों ने बुलवाया होगा कि केस वापस कर लो, क्योंकि पुलिस इसके घर पे पहुंच चुकी थी उस टाइम पे कि लड़की को कोर्ट में पेश करना था, ठीक है। जब लड़की को कोर्ट में पेश करना था, उसके घर वालों ने प्रेशर डाले, किस तरह मेरा केस विड्रॉ करवा दिया। मैंने अपनी 20 तारीख की टिकट भी काट ली थी, 22 तारीख को इसके घर पे बिहार में जाने के टिकट भी काटी हुई है। वो टिकट भी मेरे पास पड़ी हुई है फ्लाइट की, कि मैं जाके लड़की को लेके आ जाऊँगा। बट इन्होंने मेरा केस भी विड्रॉ करवा दिया, सेटलमेंट भी कर ली मुझसे, पर फिर लड़की भी आने नहीं दी वापस। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सेक्शन 9 डाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा सेक्शन 9 का केस चल रहा है इस टाइम पे। 5 बार अपनी डेट पड़ चुकी है, तारीख 5 बार पड़ चुकी है। बट ये नोटिस रिसीव कर रहे हैं इसके फादर, बट ना लड़की आ रही है, ना फिर क्या बोलते हैं इसके फादर आ रहे हैं। पता नहीं वो आने नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो फिर अब अपनी अगली तारीख है 18 दिसंबर को मेरी तारीख है कोर्ट की, और 10 तारीख को शादी। बड़ी बात सामने आ रही है कि कोर्ट और थाने में मामला चलने के बावजूद भी घर वाले, लड़की के घर वाले जो हैं, जबरन कह सकते हैं कि जबरन लड़की की शादी 10 दिसंबर को करवाई जा रही है। 10 दिसंबर को शादी करवाई जा रही है, 18 तारीख को तारीख है। क्या लगता है क्या इस मामले में है? सर 18 तारीख को देखो मेरी कोर्ट की तारीख है। मैंने पुलिस वालों को बोला, मोड़ीजागरा थाने वाले, किसी तरह के स्टे करवाओ शादी के ऊपर, जब तक ये मामला खत्म ना हो जाता सारा का सारा। बट वो कह रहे कि हम नहीं करवा सकते स्टे किसी भी तरह, शादी तो होनी है। मैंने सर कोई तो रास्ता होगा कि भाई स्टे लग जाए शादी पे, जब तक मेरा ये कोर्ट का मैटर खत्म नहीं हो जाता तब तक तो रोको शादी को। बट वो कह रहे ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वो लड़की को लेके अपने बिहार चले गए दोबारा से। अब 10 तारीख को शादी है, मेरे को पता लगा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई शादी रुक जाए किसी तरीके से, जब तक ये कोर्ट का मैटर नहीं खत्म होता। उन्होंने क्या करा, लड़की घर वालों ने लड़की को प्रेशर करके, अब वो लड़की पूरी उनके इन्फ्लुएंस में है कि भाई मैंने नहीं रहना साथ में, ठीक है। अगर तुमने नहीं रहना तो कोर्ट के थ्रू आप तलाक दो, मैं भी अलग जाऊँ, फिर आप भी अलग जाओ। बट विदाउट तलाक आप शादी कर रहे हो किसी और से, वो तो चीज़ गलत है ना। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़का हो या लड़की हो, एक बार जब शादी हो जाए तो बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कानून सीधे तौर पे तोड़ा जा रहा है और इसमें आपकी तरफ से सुनवाई नहीं हो रही? बिना तलाक लिए अगर शादी कर ली जाती है तो क्या उनको कानून का डर नहीं है कि बाद में हमें इसमें सज़ा भी हो सकती है? बिल्कुल सर, ये तो केस चल रहा है, इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कानून का उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि भाई इधर पे केस चल रहा है, उधर पे वो दूसरी शादी करने को तैयार हो रखे है। लड़की वाले के थ्रू, उसने लड़की के थ्रू उसके फादर ने क्या बोलते हैं थाने में झूठा केस पवा दिया कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये जाली है, फ़ोटोज़ है, सब कुछ जाली है, फ़ोटोज़ सोशल मीडिया से उठाई गई है, ये वीडियोज़ एडिटिंग है, जो सिग्नेचर है सर्टिफिकेट पे वो भी जाली है, फिंगरप्रिंट्स तक लगाए हुए हैं। फिंगरप्रिंट कैसे जाली हो जाएंगे? सब कुछ जाली है। उन्होंने ये कर दिया कि भाई सब कुछ फेक है। अब ये तस्वीरें और वीडियो देखें, क्या सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इसे एडिट किया जा सकता है? हम आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं वीडियो में, और कई वीडियो और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसे लड़की के घर वाले कहते हैं कि ये फेक है और सोशल मीडिया से एडिट किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लड़की और लड़का साथ रहते थे और बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। रवि, क्या हो गया ऐसा कि लड़की चली गई? आपने कभी लड़की के घर वालों से बात नहीं करी? सर मैंने लड़की के घर वालों से सबसे बात करी, मामा से बात करी, चाचा से बात करी, इसके फादर से बात करने की कोशिश करी। इसके फादर से तो बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं। इसके फादर ने तो कहा कि शादी हम होने नहीं देंगे समाज की नज़रों में, कि भाई वरना काट देंगे, मार देंगे, पर ये शादी नहीं होने देंगे। किसको मार देंगे? मेरे को,
कि मार देंगे, काट देंगे, चाहे आपको मारने की भी धमकी दी गई है? हाँ, मारने की भी धमकी दी गई है। अभी 2-4 दिन पहले भी इनका मैसेज आया इसके फादर का मेरे को कि फ़ोन उठाओ, मैं मैदान में आ गया हूँ। रात को 12-1 बजे कॉल कर रहे थे मेरे को ये लोग ना। कौन से मैदान में? अब ये तो पता नहीं, का मैसेज आया बस कि फ़ोन उठा, मैं मैदान में आ गया हूँ अब। और आपको खतरा भी है लड़की के घर वालों से इस वक्त भी? खतरा तो मुझे है ही, इसलिए मैंने प्रोटेक्शन भी डाली है अपनी हाई कोर्ट में, तो अभी उसका भी हाई कोर्ट में चल रहा है प्रोटेक्शन के लिए। मैंने समझौते के लिए इसके मामा से भी बात करी थी कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, मान जो शादी करवा दो, हमारी समाज की नज़रों में मतलब खुले कि भाई शादी हो गई है। तो उसके मामा ने क्या बोला, तुम्हें अपनी जात बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कास्ट का इशू था, ये राजपूत है, हम क्या बोलते हैं जायसवाल है। तो इन्होंने बोला कि अपनी आपको कास्ट चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कर लूँगा, कोई बात नहीं, कास्ट चेंज करने में मैंने कर लूँगा। मैंने कहा मेरा कौन सा कोई आप खून निकाल के खून ही बदल दोगे, खून तो कास्ट चेंज करने को भी तैयार? हाँ, मैं कास्ट चेंज करने को भी तैयार थे। फिर इसके मामा ने बोला कि चलो मैं बात करता हूँ उसके दादा से। फिर इनका फ़ोन आया कि भाई इसके दादा कह रहे हैं कि भाई 50 लाख रुपये आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी अगर आपको ये शादी करवानी है। 50 लाख रुपए सिक्योरिटी किस चीज़ की जमा करवानी पड़ेगी रवि? कि ये लड़की जो आप कास्ट चेंज कर रहे हो, कल को लड़की छोड़ना दो, ये ना कर दो। मैंने बोला कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ डाउट हो रहा है, मैं कहा मेरे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं लड़की के नाम पे आधी कर देता हूँ, आधी शेयर कर देता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो रहा है, कल को मैं लड़की छोड़ दूंगा या ऐसा कुछ कर दूंगा, मैं आधी प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम पे कर देता हूँ, ठीक है, अपनी पत्नी के नाम पे। पर फिर इन्होंने अपने दादा से बात करी, कह रहे कि मैं चलो बात करके बताता हूँ। फिर इन्होंने अपने दादा से बात करी, फिर इनका कॉल आया दोबारा से, ये कह रहे कि दादा सदमे में, अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, दादा हॉस्पिटल में है। उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है वीडियो में। तो कह रहे कि दादा से अब दादा बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले ही कह रहे थे कि इतनी डिमांड है इनकी 50 लाख रुपए करीब, ऐसा कुछ। तो उसके बाद इन्होंने फिर बात ही नहीं करी फिर मुझसे। रवि, क्या कभी आपकी तरफ से लड़की के घर वालों से कुछ मांग की गई? जिसे कह सकते हैं कि अक्सर देखा गया है कि लव मैरिज के बाद लड़के के घर वाले या लड़का जो है दहेज की मांग, क्या आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ सर मेरे साथ। तो मैं तो बल्कि इनको कह रहा था कि भाई मुझे तो कुछ चाहिए नहीं है, हम शादी करा दो, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस अपना एक जोड़े में लड़की भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। शादी तो आपकी पहले से हो रखी है? शादी हमारी पहले से हो रखी थी, बट समाज की नज़रों में, जैसे इसके घर गांव में और हमारे घर वाले आपस में मिलके समाज की नज़रों में शादी करने के लिए बात कर रहे थे ना हम। तो वो कह रहे कि नहीं ऐसे होएगा नहीं, हम काट देंगे पर शादी नहीं होने देंगे समाज की नज़रों में। तो क्या सिर्फ यही कारण है कि इस जाति को लेकर ये शादी रोकी जा रही है? हाँ, मेन हमारा इशू ही कास्ट का है, जो हमारा इनके कह रहे हैं हमारे राजपूत में ऐसा नहीं होता कि हम किसी और कास्ट में शादी करें, तो हम किसी और कास्ट में होने नहीं देंगे समाज की नज़रों में। हमने तो लव मैरिज कर ली थी, तो अब इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि लड़की ले गए और अब बिहार ले गया, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस में सारा कुछ कोशिश कर ली, पुलिस वालों ने विटनेस भी ले ली, सबको बुला के, पंडित को बुला लिया थाने में, जितने भी विटनेस थे उनको बुला लिया थाने में, सबने अपनी विटनेस दे दी, सबने जिस पंडित ने शादी करवाई है उसके गवाही हो चुकी है? हाँ, हो गया, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। मूल जागरा थाने में जयपाल ऐसा ही है जो हमारा आईओ था, उन्होंने सबको बुला के स्टेटमेंट लिया है, पंडित की भी स्टेटमेंट लिया है, मेरे जो विटनेस थे साथ में उसके भी स्टेटमेंट लिया है, लड़की का जिसने कन्यादान किया था, मेरी पत्नी का जो कन्यादान कर रखा था रवि, उसकी भी स्टेटमेंट ली है, सबकी स्टेटमेंट मेरे पास पड़ी हुई है, थाने में है। आप क्या चाहते हो इस मामले में? क्या चाहते हो, तलाक चाहते हो या अपनी पत्नी के साथ जिस तरह से आपका पारिवारिक रिश्ता था, जिस तरह से हंसी खुशी से रह रहे थे, उस तरह से रहना चाहते हो या तलाक चाहते हो आप? नहीं जी, मैं तलाक नहीं चाहता, मैं तो हंसी खुशी जैसे रहता है वैसे रहना चाहता हूँ। मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। ये सब मुझे पता है कि उसके घर वालों ने किया है, जो भी किया है उनके दबाव में आगे सब कुछ चेंज हुआ है, जो भी हुआ है। बड़ी बात सामने आ रही है कि जो युवक है वो अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, उसी तरह से रहना चाहता है जिस तरह से शादी करने के बाद करीब 1.5 साल तक साथ हंसी खुशी रहा था। कितने साल से जानते थे आप अपनी पत्नी को? मेरी पत्नी को जी मैं 13-14 साल से जानता था, क्योंकि हम एक ही गली में रहते थे, थोड़ा हमारा घर आसपास ही है, तो हम बचपन से साथ में रहते थे एक दूसरे के। तो धीरे धीरे जानते हम फिर बड़े होते गए, हम एक ही गली में जानते थे, एक दूसरे को अच्छे जानते थे, तो हमारी दोस्ती धीरे धीरे करके बढ़ती गई। तो फिर हम दोनों ने आपस में घर वालों को पता था, तो हमने एक दूसरे घर वालों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि भाई हम ऐसे करके शादी करने के लिए बात करी। तो उसके घर वाले राजी नहीं हुए, तो ना वो राजी हुए, उधर से उसके घर वाले राजी नहीं हुए, मेरे घर वाले थोड़ी देर में मान गए थे। फिर उसके बाद तो हमारी आपसी रजामंदी हो नहीं रही थी कि भाई मान नहीं रहे थे, तो हमने क्या करा, लड़की ने और मैंने हमने आपसी रजामंदी करके हमने मनसा देवी में जाके शादी कर ली थी। वहाँ का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथराइज जो है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्रेम में बदला, उसके बाद शादी भी हुई आपकी? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद अब इस समय की अगर बात करें तो लड़की जो है वो भी चाहती है कि अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लें, लेकिन मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, यहाँ तक कि पुलिस थाने से कोर्ट तक मामला चल रहा है। लेकिन 10 दिसंबर को लड़की की शादी हो रही है। अगर 10 दिसंबर को शादी हो जाती है लड़की की, तो आपका अगला कदम क्या होगा रवि?
सर अगर अगला कदम मेरा यही होगा कि मैं तो 494 सेक्शन डाल लूँगा लड़की के ऊपर और जहाँ पे शादी हो रही है उसके ऊपर, क्योंकि जब पहली शादी हो रखी है बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हो कि लड़की की दूसरी शादी ना हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी कैसे हो जाएगी। अगर लड़की चलो नहीं भी रहना चाहती, वो अपने फैमिली के दबाव में, या चलो फिर अब अगर वो चाहती है कि भाई मैंने करनी ही नहीं है तो पहले डिवोर्स ले फिर जाए वो, पहले तलाक ले। हाँ बिल्कुल, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ फिर उसके बाद। पर फर्स्ट कोशिश तो मेरी यही है कि मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। रवि, 1.5 साल हो गए शादी को, कभी कोई फैमिली प्लानिंग करी आपने इस बीच? नहीं सर, अभी फैमिली प्लानिंग तो करी नहीं थी, क्योंकि हमने कुछ आगे का प्लान कर रखा था, घर वगैरह लेके फिर उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। जब तक मैंने घर वगैरह लिया उसके बाद फिर मेरे साथ ये हो गया इंसिडेंट। आपको क्या लगता है कि इसमें जो मिली भुगत है, या कह सकते हैं कि जो इसमें है, कौन कौन लोग हैं जो, जिस तरह से आपकी बातों से लग रहा है कि कौन कौन लोग हैं वो लड़की को बरगला के उसकी दूसरी शादी करवा रहे हैं? ये सर लड़की के फैमिली वाले ही है, सिर्फ जो मेन है उसके फादर है, ठीक है, सबसे मेन उनके फादर ही है। मामा से बात करी थी मैंने, मामा भी मान गए थे उसके मैरिज के लिए। मामा ने लड़की के फादर से बात करी, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मान ही नहीं रहे थे कि भाई हमने समाज की नज़रों में आना ही नहीं है, बिल्कुल भी हमने समाज की नज़रों में करनी ही नहीं है शादी। फिर चाचा से मैंने बात करी थी, वो भी सब मान गए थे, लेकिन इसके फादर नहीं मान रहे थे। जो इसके फादर का बैकग्राउंड बिहार का ही है, तो ये वहाँ रहते हैं उस तरीके के। अब जो मामा है वो यहाँ पे रहते हैं चंडीगढ़ में लोकल, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो अब क्या कास्ट वगैरह का इशू है, क्योंकि कास्ट वगैरह इतना इशू होता नहीं है, वो तो पुराने ज़माने का ख्याल आता है कि भाई ठीक है। तो जो इसके फादर है वो उसी समय में जी रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई हम तो कास्ट के बिना करेंगे नहीं शादी, वरना काट देंगे, मार देंगे, यही सब है बस। क्या आपको कभी मारने की या फिर कुछ नुकसान पहुंचाने की धमकी उसके फादर की तरफ से दी गई? हाँ, ऐसे तो मेरे को धमकी आती रहती थी। मेरा जो विटनेस है उसको भी धमकी आई थी कि जो शादी का विटनेस है कि भाई अगर आप इसकी शादी के बीच में आ रहे हो तो पीछे हट जाओ, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसका मेरे को फ़ोन आया कि भाई मेरे को फ़ोन आ रहा है, उसके फादर है, किसी से फ़ोन करवा रहे थे वो कि भाई बीच में अगर आप हो तो पीछे हट जाओ इस चीज़ के। मेरे को खुद भी कॉल आ रही थी इसके फादर की, रात को फ़ोन कर रहे थे 12:30 बजे करीब। फ़ोन मैंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इनका मैसेज आया जो मैंने आपको बताया था कि भाई फ़ोन उठा, अब मैं मैदान में आ गया। उसका भी मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। इस मामले को लेकर कभी आप थाने में गए? थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी अभी तक रवि? थाने में तो मैं रोज़ ही भटकता रहता था वहाँ पे कि भाई सर ये कर दो वो कर दो। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए उनको, मैंने किसी तरह शादी तो रुकवाओ, उसके फादर की धमकियाँ आ रही है मेरे को ये सब। लेकिन मोस्टली मैंने प्रेफर देखा कि वो लड़की ही फेवर ले रही है। अगर यही चीज़ किसी लड़के के उससे हो जाता है ना कि लड़की कोई केस डालती, लड़के को 2 मिनट में उनका उठा लेते हैं उसको कि हाँ भी कार्रवाई करनी है। अगर लड़की ये केस, मेरी जगह कोई लड़की होती। अक्सर ऐसा मामला भारत में खास करके देखा जाता है कि अगर लड़की ने शिकायत कर दी कि लड़का दूसरी शादी कर रहा है या फिर मारपीट कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन यही मामला एक लड़के के साथ जब होता है तो पुलिस इस मामले में लड़की का पक्ष सुन रही है, जबकि आपकी शादी हो चुकी है। बिल्कुल सर, 1.5 साल आप साथ रहे हैं, उसके बाद भी पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो क्योंकि अब लड़की उनके पूरा इन्फ्लुएंस में हो चुकी है। लड़की कह रही कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये जाली है, सिग्नेचर मैंने नहीं की है, फिंगरप्रिंट्स भी मेरे नहीं है, जो फोटोज़ है ये भी जाली नहीं है, वीडियो भी एडिटिंग। बताओ, एनिवर्सरी हमने शादी के बाद 1 साल बाद एनिवर्सरी मनाई थी, उस एनिवर्सरी की वीडियोज़ भी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है, क्या बोलते हैं। तो वो एनिवर्सरी की वीडियोज़ कैसे एडिट हो सकती है? तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई अब ये जाएगा CFSL के लिए, सारे डॉक्यूमेंट CFSL के चेकिंग के लिए जाएंगे। जब तक वो CFSL के लिए सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे तब तक तो शादी हो जाएगी। CFSL के लिए सेक्टर 36 में अपना वो जो ऑफिस है वहाँ पे चेक होने के लिए जाएंगे। तो जब तक ये चेक होएंगे वहाँ पे 3 महीने तो उसको उसमें लग जाएंगे, उसके बाद तो शादी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा? युवक का साफ तौर पे कहना है कि अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद अगर इंसाफ मिल भी जाता है तो दूसरी शादी अगर हो जाती है, इस मामले को लेकर कोर्ट में आपका मामला चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। कोर्ट अगर सज़ा देती है तो आपका रिस्पांस क्या होगा कि उसको सज़ा होनी चाहिए? सर जब गलत कर रहे तो सज़ा तो होनी चाहिए, बिल्कुल सज़ा। हाँ, शादी के बाद सज़ा तो फिर उनको होनी चाहिए। अगर दूसरी शादी तो करना क्राइम है ही है। अगर वही चीज़ मेरे साथ होती तो मेरे को भी सज़ा होती। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ कानून के दायरे में रह के कर रहा हूँ सारा कुछ। युवक पिछले लंबे समय से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। मामला पुलिस कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन युवक को इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले में हम और भी बातचीत करेंगे पुलिस थाने से लेकर, जानेंगे कि इस मामले में अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई करी है।
कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, लड़के और लड़की की कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब ये साथ रहते थे, अपने घर में रहते थे, अपने निवास स्थान पे रहते थे, तो किस तरह से हंसी खुशी रहते थे। क्या कभी कोई लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया या नाराज होकर लड़की चली गई हो? नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं होगी, नाराज होकर चलेगी। हम बिल्कुल हंसी खुशी रहते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं कि हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ हो। आखिरी कदम क्या होगा रवि आपका? मेरा सर आखिरी कदम तो यही होगा कि अगर 10 तारीख को उनकी शादी हो जाती है तो फिर मेरा 494 सेक्शन पढ़ना है मैंने, उसके बाद तो जिसमें 7 साल की सजा। कानून का रास्ता अपनाएंगे? कानून का रास्ता अपनाना सर मैंने बिल्कुल। साफ तौर पे यह है कि युवक जो है वो कानून के रास्ते लीगल कार्रवाई करवाना चाहता है कि अगर शादी हो गई, ऐसा रवि देखा गया है कि अगर लड़की दूसरी शादी करती है, डिवोर्स लेकर आप भी दूसरी शादी कर सकते हो, तो क्या इतना प्यार है कि लड़की के साथ अभी भी आप रहना चाहते हो? बिल्कुल सर, मेरे को तो पता है ना, क्योंकि उसकी फैमिली वालों ने ही सारा कुछ दबाव डाल के, उसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुना दूंगा, लड़की की रिकॉर्डिंग जो है, उसकी फैमिली वालों ने कैसे प्रेशर डाला था, कैसे मारा था। लड़की ने लास्ट टाइम फिनाइल तक पी लिया था, उसको बेहोशी की हालत में भी मारा गया। मुझे पता है कि उसके साथ क्या क्या किया गया था, इस करके मुझे पता है कि उस सारा जो भी हुआ ये फैमिली ने ही चेंज किया उसको। फैमिली के दबाव में है? हाँ जी, फैमिली को पूरा यकीन है कि परिवार के दबाव में वो ऐसा कदम उठा रही है? मेरे को सर पूरा यकीन है ये परिवार के दबाव में, क्योंकि इतनी फोटोज़ वीडियो से रिकॉर्डिंग से तो आपको भी पता लगेगा कि भाई दबाव में अब वो उनके इन्फ्लुएंस में हो चुकी है कि भाई बिरादरी से बाहर कर देंगे हम तेरे घर वालों को। अब उनके बिहार में ऐसे ही होता है कि भाई अगर किसी और कास्ट में कर दी, पुराने ज़माने के ख्यालात क्या है वो कि अगर किसी और कास्ट में कर दी तो ना हम उसके घर का पानी पियेंगे ना उसके घर का पानी पियेंगे, अभी भी उसके हालत में जी रहे। तो बस यही सब चल रहा है। उसको पूरा इतना समझा दिया गया यहाँ से बिहार ले जाके, तो उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होने दिया, फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिया, बस यही सब चल रहा है। वॉइस रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं इस वीडियो में कि जब लड़की के साथ इस तरह के वारदात हो रहे थे तो आखिर लड़की ने क्या किया था। जहर ला के खा लूंगी, सारा सबक सिखा दूंगी अभी। तो मेरे पास नौटंकी मत दिखाना ना, झूठ मूठ की। तुम जैसे माँ बाप होते ना तभी लोग फांसी लगा लेता है, मर जाता है, और लोग आके दोष दे देंगे बच्चे को। तुम्हारे जैसे माँ बाप ही होते, वो माँ बनी फिर रही है, माँ जैसे एक आवे है तरह। तुम माँ थोड़ी, तू तो पत्नी बन के घूम रही है। उधर तो कर लूंगी मैं, तू करा के देख लियो इधर। तू भी आज दबका लगा ले, तू भी आज देख लेते किसके में है। हाँ, किसके में कितना दम है ना देख लेते हैं। गलत फहमी तो लग रहा तुमने पाल रखी है। हाँ, तू पाल के घूम रही है, तू पाल के घूम रही है गलत फहमी। देख लेते हो ना किसकी, अपने बुला लिया चाहे कोई बुला ले, देख लेती हूँ मैं भी। हाँ, इतने किसी बनी है। हाँ, कोई ना, मेरे को यहाँ करनी है, बता मेरे को करनी है कि तेरे को करनी है? तुझे तेरे को करनी तो बता, फिर तेरी करा देती, चल। हाँ, नहीं तेरे को करनी तो बता, तेरे ज्यादा उतावलापन उछल रहा है। हाँ, तेरा उतावलापन ज्यादा उछल रहा है।